हिलारियो उसे शारीरिक अंगों के नाम सीखने लगता है। वो हाथ को हैंड बताता है, एनिग्मा अपनी भाषा में जारी। जिसके बाद हिलारियो सीधी बड़ी बाजी मारता है। वो उसके होठों पर हाथ रखता है, जिससे उन दोनों का जोश चरम सीमा पर पहुंच जाता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। फिर वो सीधा उसकी चूचियों को चाटने लगता है। आगे आप लोगों को तो पता ही है कि अब वो क्या चाटेगा। आगे जब भी वो काम से देर रात घर लौटता, वो वही पेलम पिलाई का खेल खेलता। खेल खत्म होने के बाद वो उसे अपने साथ सोने के लिए कहता है। एनिग्मा कहती है, हमारे गांव की परंपरा के अनुसार अगर कोई कुंवारी लड़की किसी लड़के के साथ 5 रातों से ज्यादा सो लेती है तो उसे लड़के के साथ इंगेज माना जाता है। मुझे पूरा यकीन है तुम मुझसे एंगेजमेंट तो नहीं करना चाहोगे। उसी रात गांव में गवर्नमेंट के कुछ लोग आते हैं, जिनमें से एक है वार्म होल, जिसको काला बकरा गांव के लोग कुछ खास पसंद नहीं, और एक है गवर्नर हेनरी की बेटी सिसिलिया। हेनरी हिलारियो से कहता है कि उसे सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत के लिए काम करना होगा और सिर्फ अपने काम के बारे में ही सोचना होगा। उसे काला बकरा गांव के लोगों को सिर्फ काम के नजरिए से ही देखना होगा। सिसिलिया अगले दिन हिलारियो के साथ गांव जाती है, जहां पर वो देखती है कि वो गांव वालों के साथ काफी घुल मिल गया है और उन्हीं की लैंग्वेज में बात करता है। सिसिलिया पूरे टाइम हिलारियो से चिपकी रहती है, लेकिन एनिग्मा को सिसिलिया कुछ खास पसंद नहीं। हिलारियो पूरी कोशिश करता है कि वो सिसिलिया से दूर रहे, लेकिन अपने काम के चलते वो ऐसा नहीं कर पाता। एक दिन उनके गाँव में कुछ बीमार लोग पहुँचते हैं, जिनकी वहाँ पहुँचते ही मृत्यु हो जाती है। हिलारियो को और गाँव वालों को उनके मरे हुए शरीर देखकर पता चलता है कि दूसरे गाँव में महामारी की वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है। रात में हिलारियो एनिग्मा से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और कहता है, मैं जानता हूँ इससे पहले भी तुम्हारे काफी यार रहे होंगे। एनिग्मा कहती है, हाँ, और वो भी तुम्हारी तरह ही मर्द थे। हिलारियो कहता है, मुझे लगता है कि हमारे बीच में जो कुछ भी है वो काफी स्पेशल है। एनिग्मा कहती है, हमारे बीच कुछ नहीं है, बस हम चुदम चुदाई करते हैं और कुछ नहीं। हिलारियो कहता है, तुम गुस्से में हो इसीलिए कुछ भी बड़बड़ा रही हो। एनिग्मा कहती है, मैं गुस्से में हूँ इसीलिए मैं सच बोल रही हूँ। और वो अपनी टांगे खोलकर कहती है, ले कर ले साले चूतिए, तेरे को यही तो करना है। मुझे जरा भी बुरा नहीं लगेगा क्योंकि तू इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन इस रात हिलारियो उसके साथ कुछ नहीं करता। अगले दिन कुछ लोग दूसरे गांव के लिए निकल पड़ते हैं। उस गांव में पहुंचते ही वो देखते हैं कि चारों तरफ मौत का मंजर है। हिलारियो ये सब देखता है और समझ जाता है कि ये कोई महामारी नहीं है। तभी उन पर कोई गोली फायर करता है। हिलारियो और बेदर्दी उसका पीछा करते हैं और एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर कुछ व्हाइट लोग चांदी की माइनिंग कर रहे थे। उन्हें ये भी पता चलता है कि इस गाँव के लोग चावल नहीं उगा सकते, इसीलिए वो चावल उन व्हाइट लोगों से लेते थे, जिनमें वो उन्हें जहर मिला कर देते थे ताकि गांव वाले कबीले वाले मर जाएं और उन लोगों के बारे में और माइनिंग के बारे में किसी को कानो कान खबर ना हो। ये सारी बात हिलारियो उस गांव के लोगों को बताता है, जिसके बाद गांव वाले उन लोगों से बदला लेने के लिए उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं, जिसके लिए गांव वाले हिलारियो और एनिग्मा का धन्यवाद करते हैं। वहीं पर हिलारियो एनिग्मा को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन एनिग्मा की ये सोचकर फटी पड़ी थी कि ब्रिटिशर्स लोग उसे ऐसा करने नहीं देंगे क्योंकि उन दोनों का रिश्ता रिश्ता ही नहीं माना जाएगा। हिलारियो कहता है, तुम चिंता मत करो, वो हमारे लोग हैं, मैं उनको मना लूंगा। और ये बात जब वो हेनरी को बताता है तो हेनरी उस पर भड़क पड़ता है। कहता है, तुम्हें 10 साल के लिए जेल होगी अगर तुमने एनिग्मा को नहीं छोड़ा तो। दूसरी तरफ एनिग्मा को भी कबीले के सरदार के सामने पेश किया जाता है। सरदार उसे प्यार से समझाते हुए कहता है, देखो मैं तुमको आदेश नहीं दे रहा, बस मेरी विनती है कि तुम कबीले में से ही किसी से शादी करो। एनिग्मा कहती है, मैं वादा कर चुकी हूँ उससे। बेदर्दी जो कि सरदार का बेटा है एनिग्मा से कहता है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो हिलारियो पर आरोप लगाएंगे उन चांदी की माइनिंग कर रहे लोगों के कत्ल का, और वो वही आरोप मुझ पर भी लगाएंगे, इसीलिए मेरे पिता ने तुमसे हिलारियो से शादी ना करने की विनती की है। हिलारियो एनिग्मा को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचता है और देखता है कि एनिग्मा को जेल में कैद कर दिया गया है, जिसके बाद हिलारियो को वापस लंदन भेज दिया जाता है, जहाँ ना चाहते हुए भी उसे गवर्नर हेनरी की बेटी सिसिलिया से शादी करनी पड़ती है। लेकिन वो अपनी शादी से जरा भी खुश नहीं है। 2-3 साल बाद सिसिलिया को लेकर वो अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए वापस काला बकरा गाँव पहुँच जाता है। अधूरा काम का मतलब काला बकरा गाँव के लोगों को शिक्षित करना। रात में जब वो सभी पर्दे पर फिल्म देख रहे थे तब हिलारियो का ध्यान फिल्म पर ना होकर एनिग्मा को ढूंढने में था। ये सब देखकर सिसिलिया को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। एनिग्मा की भसड़ को समझने के लिए सिसिलिया उससे बात करती है। कहती है, मुझे तुम्हारे और स्लीपिंग डिक्शनरी के बारे में सब कुछ मालूम है। हिलारियो कहता है, मैं अभी भी एनिग्मा से प्यार करता हूँ, जिसे भूलना उसके लिए काफी मुश्किल है क्योंकि वो उसका पहला प्यार थी। अगली सुबह हिलारियो वार्म होल के घर जाता है अपने बावर्ची को वार्म होल को देने के लिए, क्योंकि वो रात भर दारू पीकर रमा करता था। जहाँ उसे पता चलता है वार्म होल अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी को मारता पीटता है। हिलारियो वार्म होल से लड़ने झगड़ने लगता है और वो उस स्लीपिंग डिक्शनरी से कहता है, अगर वो फिर से तुम पर हाथ उठाए तो नींद में ही उसके पोतरे काट देना। आगे एक दिन नदी के किनारे हिलारियो को एनिग्मा दिखती है, जिसकी गोद में एक गोरा बच्चा भी है। हिलारियो समझ जाता है कि वो बच्चा उसी का है। हिलारियो इस सब के बारे में बावर्ची से बात करता है। बावर्ची कहता है, उसने इस बारे में एनिग्मा से बात की थी, लेकिन वो तुमसे बात करना नहीं चाहती।
हिलारियो बावर्ची से उसे झूठ कहकर बुलाने के लिए कहता है। रात में जब एनिग्मा आती है तो वो हिलारियो को देखकर वहाँ से वापस जाने लगती है, लेकिन हिलारियो उसे जाने से रोक लेता है। वो एनिग्मा और अपने बच्चे से मिलता है। एनिग्मा उससे कहती है इस बच्चे का पिता अब बेदर्दी है, उसी ने ही उन दोनों को अपनाया है और वो चाहकर भी उससे नहीं मिल सकती। काफी सारी पाबंदियां होने के बावजूद भी वो एनिग्मा और अपने बेटे से मिलने जाता है। इन सब चीजों के बारे में वार्महोल सब जानता था, तो वो बेदर्दी के कान में जाकर जहर घोल देता है, क्योंकि वो हिलारियो से जलता था। उसी रात बेदर्दी हिलारियो पर हमला कर देता है, लेकिन टाइम पर पहुंचकर एनिग्मा उसको बचा लेती है। अगले दिन बेदर्दी को कैदी बना लिया जाता है, जहाँ पर हेनरी हिलारियो को बताता है एनिग्मा की माँ भी एक स्लीपिंग डिक्शनरी थी और एनिग्मा हेनरी की ही बेटी है। लेकिन एनिग्मा ये बात नहीं जानती। जिस तरह से हेनरी अपनी बेटी एनिग्मा से दूर रहा, वैसे ही हिलारियो को भी अपने बेटे से दूर रहना होगा। बेदर्दी को सजा देने के लिए हिलारियो को न्यायाधीश बनाया जाता है, जहाँ पर वो बेदर्दी को बचाने की जी तोड़ मेहनत करता है और ना चाहते हुए भी वो बेदर्दी को मौत की सजा सुनाता है। रात में हिलारियो बेदर्दी की जान बचाने के लिए उसे वहाँ से भगाता है। दरअसल उसे वहाँ से भगाने का रीजन ये था कि एक बार बेदर्दी ने हिलारियो की जान बचाई थी। उसी दौरान वहाँ पर एनिग्मा भी पहुँच गई थी। हिलारियो एनिग्मा से कहता है अगली रात वो उसे यहाँ से भगा कर ले जाएगा, क्योंकि यहाँ की जालिम दुनिया इन दो प्यार करने वालों को जीने नहीं देगी। अगले दिन वार्महोल एनिग्मा को अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी बनाता है। हिलारियो जब अपने घर पहुंचता है तो सिसिलिया उससे बताती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनते ही हिलारियो दुविधा में फंस जाता है। वार्महोल एनिग्मा को तरह तरह से परेशान करके उसकी लेना चाहता है। एक तरफ तो हिलारियो सिसिलिया और उसके पचड़े से निकलने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ वार्महोल एनिग्मा की लेता उससे पहले बावर्ची उसे बचा लेता है और उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है। तब तक सिसिलिया को भी पता चल चुका होता है कि हिलारियो वहाँ से भागने वाला है। वो समझ गई थी कि हिलारियो उसका कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ एनिग्मा से प्यार करता है और वो चाहती है कि हिलारियो एनिग्मा के साथ खुश रहे, इसीलिए वो उसे मंजूरी दे देती है। बावर्ची एनिग्मा को लेकर फेरी तक पहुंचता है, लेकिन हिलारियो वहां वक्त पर नहीं पहुंच पाता और जब तक वो वहां पहुंचता है तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि फेरी निकल चुकी थी। तभी उसकी नजर बावर्ची पर पड़ती है। बावर्ची बताता है एनिग्मा ने समझा कि हिलारियो ने उसे फिर से धोखा दिया है, इसीलिए वो इस गाँव को छोड़कर दूसरे गाँव जा रही है। हिलारियो उसका पीछा करने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। एनिग्मा जब भागने की पूरी तैयारी में थी तब हेनरी उसे रोकने के लिए आता है, लेकिन वो उसे रोकने के बजाय उसे अपनी बंदूक देता है। एनिग्मा उससे कहती है मैं जानती हूँ आप मेरे पिता हैं। हेनरी उसे अपने गले से लगा लेता है और एनिग्मा दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ती है। हेनरी जब वापस अपने घर पहुंचता है तो उसकी चंडाल बीवी एनिग्मा को वहां से भगाने के लिए उसे कोसती है। तब सिसिलिया कहती है वो हिलारियो और उसकी बड़ी बहन एनिग्मा को खुश देखना चाहती है और चाहती है कि उन दोनों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। पर सिसिलिया की मदर वार्महोल से उन्हें ढूंढकर पकड़कर लाने के लिए कहती है। हिलारियो एनिग्मा को ढूंढ लेता है और इससे पहले कि वो अपने आगे का सफर तय करते तभी वहाँ पर वार्महोल भी पहुंच जाता है और उन्हें बंदी बना लेता है, जिसके बाद वो एनिग्मा की जबरदस्ती लेने की प्रोसेस आगे बढ़ाता है। हिलारियो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वार्महोल उसे बुरी तरह से कूटता है। वार्महोल उन्हें मारने ही वाला था, तभी जहरीले तीर आकर उसे लगते हैं, जो कि वहाँ के गाँव वालों ने उस पर चलाए थे। ये वही गाँव वाले हैं जिनकी जान कई साल पहले हिलारियो और एनिग्मा ने बचाई थी, उन चांदी की माइनिंग करने वाले बेईमान लोगों से। आखिरी सीन में हम देखते हैं हिलारियो और एनिग्मा उन्हीं गांव वालों के साथ रहने लगे हैं और इसी के साथ इस कहानी की सुखद एंडिंग होती है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।